नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम जिस मामले में ज़िक्र करेंगे वो मामला वो बात बहुत अहम है। यानी जो भी अमलियात का इरादा रखते हैं, आमिलीन हज़रात हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से जब आप मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनेंगे तो यकीनन आप भी समझेंगे इस चीज़ को और इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि वाकई आज तक इन बातों से हम लाइल्म थे, हमें पता नहीं था। इसलिए ये वीडियो गौर से सुनिएगा और ज़िंदगी में शायद आपने भी मुशाहिदा किया हो, तजर्बा किया हो। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बारहा का तजर्बा है। तो आज जो बातें ज़िक्र करूँगा ये बहुत अहम है। तो वैसे तो अमल इंशाअल्लाह ज़िक्र, यानी अमल का जो बातिनी अमल, मैंने इन वीडियो हसार बनाए थे पहले कुछ, कि बातिनी अमल के लिए हसार कौन सा है, फिर ज़ाहिरी जिन्नात के अमल के लिए हसार, और फिर बामुअक्कल अमल के लिए हसार। आज जो जिस टॉपिक पे, जिस उन्वान पे वीडियो बना रहा हूँ वो है, क्योंकि सर्दियों का दिन करीब हैं और इन दिनों के अंदर आमिलीन कमर बस्ता होते हैं, अपने आप को तैयार करके बैठे होते हैं कि सर्दी आए और हम अमलियात चिल्ला कशी करें। और इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो बातिनी अमल का है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातिनी अमल के बारे में ज़िक्र करूँगा। बातिनी अमल को समझना ज़रूरी है। अमल करने से पहले ये जहन में रखें कि बातिनी अमल कहते किसे हैं। यानी बातिनी, ये समझ ले कि बातिनी, पहली चीज़ बातिनी अमल क्या है, दूसरा बातिनी अमल किसे कहते हैं, तीसरी चीज़ बातिनी अमल जो है उसके अंदर मुशाहिदात क्या होते हैं, और फिर बातिनी अमल के अंदर कामयाबी की अलामत निशानी क्या होती है। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इन 4 चीज़ों का जिक्र करेंगे, क्यों, ताकि आप लोग जो अमलियात का शौक़ रखते हैं वो समझ सकें कि बातिनी अमल कौन सा होता है और ज़ाहिरी कौन सा होता है। इसमें दोनों का फ़ायदा है कि अगर कोई ज़ाहिर का इरादा रखता है तो उसको कोई आमिल ऐसा मिल गया जो उसको अमल तो ज़ाहिरी के ये एतबार से करवा रहा है, उसको बताया ज़ाहिरी का है लेकिन अमल बातिनी है, तो उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो मायूस होगा। और अगर कोई बातिनी अमल करना चाहता है, आमिल कोई ऐसा मिल गया जिसने ज़ाहिर का तरीका बता दिया, तो उसके लिए नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये समझना कि बातिनी अमल किसे कहते हैं। बातिनी अमल एक आम लफ्ज़ है। ये बातिन का लफ्ज़ जो है वो अपने आप को ख़ुद ज़ाहिर करता है कि हर चीज़, यानी ऐसी चीज़ जो पोशीदा हो, यानी इसका एक माना पोशीदा भी है कि ऐसी चीज़, ऐसी ताकत जो पोशीदा हो वो आपने हासिल करनी है। दूसरी चीज़, यानी ये तो पहली चीज़ हो गई, हमने 4 जिक्र करनी है। दूसरी चीज़ कि अमल, बातिनी अमल कहते किसे हैं, इस बात को आपने जब गौर से समझ लेना है, तो जब समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर आप जिस भी आमिल के पास जाएंगे, जिससे भी अमल की इजाज़त तलब करेंगे, जो भी अमल का तरीका आपको बताएगा, तो फ़िलहाल अगर आप मेरी बात माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जब इस काम में आएंगे, इस फील्ड में आएंगे, इस शोबे में आएंगे, तो आप ख़ुद मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि वाकई ये बात ऐसे ही होती है। अब बातिनी अमल कहते किसे हैं, ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी ऐसी सूरत जिसकी आयात 7 तक हों, यानी कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 आयात, उसकी तादाद जो है वो 3125 होती है। अमल की 3125, जो ज़ाहिरी अमल की तादाद वो बता रहा हूँ। इससे कम में कोई भी आपको अमल बताए तो आप बेशक पूरी कोशिश करें, लेकिन उसमें ज़ाहिर कुछ नहीं होगा, वो आपका बातिनी अमल शुमार होगा। यानी आम अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि 3125 से कम की तादाद अगर कोई अमल करता है, और अमल भी वो कि जो कुरान की आयत हों 1 से लेकर 7 तक, एक आयत का अमल करो तब भी, या 7 आयत तक किसी सूरत का अमल करें तब भी आपके लिए तादाद 3125 से जब भी कम होगी तो वो आपका बातिनी अमल ही शुमार होगा। उसमें आप
को कुछ भी जाहिर नहीं होगा। अगर आप इससे बड़ी सूरत का करते हैं, यानी 7 से ज़्यादा आयात है और 21 तक आयात है, 7 से 21 के दरमियान आयात है, तो उसके लिए आपको उसकी तादाद जो आखिर है ज़ाहिर वाली, क्योंकि ज़ाहिर का बताना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ज़ाहिर की तादाद जो है वो क्या है और उससे कम बातिन की है। ये आप खुद समझ जाइएगा कि ज़ाहिर बता रहा हूँ तो इससे जितनी भी कम होगी वो बातिन की तादाद होगी। तो जिनकी जो आयात 21 तक हैं, यानी 7 से ज़ायद हैं और 21 तक आयात है, 21 से ज़्यादा नहीं, 21 से कम हो या 21 हो, तो उस सूरह मुबारका की जो तादाद है ज़ाहिरी अमल के लिए वो होती है 211 मरतबा। 211 से जो कम होगा, नहीं सॉरी 281 मरतबा, 181 मरतबा, ठीक है, 181 मरतबा जो है आपने, इससे कम जब भी तादाद में आप वो अमल करेंगे जिसकी तादाद 21 हो या इससे कम हो, तो वो आपका बातनी अमल होगा, उसमें ज़ाहिर कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर 181 आपकी तादाद है तो फिर यकीनन आपको आपके तकवे पे है, तकवा तो हर सूरत में लाजिम है, बातनी हो ज़ाहिर हो बामुअक्कल जो भी हो, तकवा तो लाजिम है। तो आपकी मेहनत जो है रंग उस वक्त लाएगी जब आपकी तादाद 181 या इससे ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर होगा, अगर 181 से कम होगी तो वो आपका बातनी अमल शुमार होगा, वो ज़ाहिर नहीं होगा। इससे ऊपर जो इससे बड़ी सूरतें हैं जिनकी आयात 21 से लेकर 63 तक हैं, 21 से लेकर 63 तक आयात हैं, उन आयात का ज़ाहिरी अमल जो है वो 141 मरतबा पे के बाद ज़ाहिर होता है, यानी 141 हो या इससे ज़्यादा की तादाद, आप जितना वो आपके अंदर अल्लाह ने हिम्मत दी हो, तो जब 141 या इससे ज़्यादा आप चलेंगे तो तब उसमें ज़ाहिर होगा। 141 से कम तादाद रखेंगे तो वो कभी भी ज़ाहिर नहीं होगा, वो आपका बातनी अमल ही शुमार होगा। और इसके अलावा चौथी चीज़ कि जो 63 से ज़ायद आयात है, जो 63 से ज़ायद आयात है, या यूँ कहो कि जो 100 से ज़ायद, जिस सूरह मुबारका की 100 से ज़ायद आयात जितनी भी सूरतें हैं, उन तमाम सूरतें जो हैं, वो तमाम सूरतें जो है उनका जो ज़ाहिरी अमल है वो 71 पे शुरू होता है, यानी 71 से कम तादाद के अंदर आप पढ़ते हैं, यानी तादाद कम रख के पढ़ेंगे तो आपका बातनी अमल होगा, उसमें ज़ाहिर कुछ नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा, ये ज़ाहिर के लिए और बातिन के लिए, क्योंकि मैंने ऐसी तादाद जिक्र की है चारों अमल की कि जिसमें जहाँ ज़ाहिर शुरू होता है, ज़ाहिरी अमल की ताकत शुरू होती है वहाँ, यानी वो कम से कम मिकदार है, ये जहन में रखें, कम से कम ये मिकदार होती है जहाँ से ज़ाहिर का अमल शुरू होता है, लोग यानी जिन्नात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। अगर इस तादाद से कम तादाद हो, यानी आपकी पढ़ाई की तादाद इससे कम है, तो फिर सोचना भी नहीं है आपके सामने कुछ ज़ाहिर होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरे असातिज़ा ने भी मुझे यही बताया, तो इसलिए मैं आप तक जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तजर्बा किया है। तकरीबन अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए 7 से 8 साल मैंने इस मामले में गुजारे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि किस में कहाँ कब ज़ाहिर होता है। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रखें, जो तादाद मैंने जिक्र की उससे कम की तादाद में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ये समझ लें आप वो, और ये जहन में रखें एक दिन की, 41 दिनों की नहीं, एक दिन में इतनी तादाद, यानी अगर छोटी हो तो 3125 ये लाजिम है, अगर उससे बड़ी हो तो फिर 181 मरतबा ये लाजिम है ज़ाहिर के लिए, यानी ये तादाद ज़ाहिर की बता रहा हूँ। तो अगर इससे बड़ी सूरतें हैं तो फिर इसमें 71 मरतबा, यानी सॉरी 63, अगर 63 आयात तक हो तो फिर उसमें आपका 141 मरतबा होना लाजिम है, यानी उससे ज़्यादा जो है वो 63 से ऊपर जो चली जाए तो फिर उसकी तादाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 41 मरतबा, ठीक है, इससे यदि जब 41 पढ़ेंगे उससे के बाद ज़ाहिर शुरू हो जाएगा। इससे कम की तादाद जो मैंने जिक्र की वो तादाद मुकम्मल तौर पर आप जब भी करें, तजर्बा करें ज़िंदगी में, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे, आप वक़्त तो ज़ाया करेंगे, अगर ज़ाहिर का इरादा रखते हैं तादाद कम हो तो फिर बातनी अमल तो होगा, ज़ाहिरी नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी चीज़ जो हमने तीसरी चीज़ जिक्र की कि इसमें मुशाहिदात, बातनी अमल के अंदर मुशाहिदात क्या होते हैं, कि आपको पता चले कि आप अमल कर रहे हैं, इस अमल में आप कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं।
उसमें आपको क्या कुछ अलामात नज़र आ रही हैं तो कैसी हैं, क्या वो ज़ाहिर के लिए है, आती भी है या नहीं आती, यानी तमाम सूरतें होती हैं। तो इसमें ये सबसे चीज़, ये बात जहन में रखें कि जो भी बातनी अमल करेगा, बातनी अमल जो भी करता है, तो उसको 7 दिन पहले, 7 दिन के अंदर एक इंसान का साया, यानी ये इंसान का शेडो, साया जो है वो लेकिन होगा सफ़ेद कलर का, ये जहन में रखिए, ब्लैक नहीं होगा, सफ़ेद कलर का साया नज़र आ जाए, या फिर कोई ऐसी रोशनी नज़र आ जाए जो उसके पूरे महल को, उसके इलाके को, उसकी जगह को रोशन कर दे, या इतनी रोशनी कि जिससे उसकी आंखें चुंधिया जाएं कि एकदम नज़र पड़ी, इतनी तेज़ रोशनी थी कि उसकी नज़र वहाँ ठहर नहीं सकी। और रोशनी हमेशा, ये जहन में रखें, बातनी अमल के अंदर हमेशा जो रोशनी नज़र आएगी वो बिल्कुल सफ़ेद होगी, सुर्ख या ब्लैक जो है ये नहीं होगी। ब्लैक तो यानी साया अगर नज़र आए, या यानी काला साया नज़र आ जाए आपको, तो वो यूँ समझें कि वो जहाँ आप अमल कर रहे हैं उस जगह के अंदर जिन्नात हैं, उनका गुज़र हुआ तो आपकी नज़र पड़ गई, वो कुछ थोड़ा बहुत ज़ाहिर हो गया आपके अमल से। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके अमल में, अमल कामयाब होता है या नहीं, मुशाहिदात क्या है। उसमें सबसे बड़ा मुशाहिदा आपके लिए ये होगा कि आपको रोशनी नज़र आएगी वक्तन फ़वक्तन 7 दिन के अंदर पहले, यानी वो आपके तकवे पे है कि हो सकता है कि अल्लाह करे तीसरे दिन नज़र आ जाए। पहले दिन तो मुमकिन नहीं है, पहले दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आपको रोशनी नज़र आ जाए, और वो आएगी भी आधे सेकंड के लिए कि रोशनी नज़र आई, आपकी नज़र पड़ी, वो गायब हो गई। उसके बाद आपकी रोज़ाना की एक मामूल ऐसा बनेगा कि आपको हर रोज़ 2 से 3 मरतबा या इससे ज़्यादा रोशनी नज़र आएगी। कहीं आप कभी वो रोशनी आपके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाएगी, या कोई ऐसा फ़र्द, कोई इंसानी शक्ल में, यानी बिल्कुल सफ़ेद साया, इंसान का सफ़ेद साया आपको अपने दाएं बाएं या सामने नज़र आएगा, चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब आप तवज्जो से देखेंगे तो वहाँ कोई चीज़ नहीं होगी। अब ये तो है बीच की अलामत, क्योंकि इसमें डरने वाली बात नहीं होती, बड़ा मामूली सा अमल होता है, तो इसमें परेशानी की बात होती नहीं है। सिर्फ ये चीज़ आपने इतना मजबूत दिल को करना है कि आप उस रोशनी को देख के या साए को देख के, सफ़ेद साया जो है उसको देख के अपने आप पर काबू रख सके, घबराए नहीं, डरे नहीं, तो उसमें नुकसान ज़रा बराबर भी नहीं होता। तो आपने, अब ये तो है बीच की अलामत, इससे ज़्यादा कोई अलामत आपको यकीनन नज़र नहीं आएगी। जब भी होगी रोशनी की आएगी या कोई सफ़ेद साए की, इसके अलावा बातनी अमल में कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता आखिरी दिन। अब चौथी चीज़ कि अब वो अलामत क्या होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कामयाबी मिल चुकी है आपके अमल में, तो वो बहुत ही आसान है। तो उसका ये है कि जब आप फारिग हो अमल से, जब आप आखिरी दिन हो, आप वहाँ से फारिग हो के जब आप अपनी चारपाई पे लेटेंगे, एक तो दो चीज़ें जहन में रखिएगा। एक तो जिस दिन आप फारिग होंगे, आखिरी दिन फारिग होंगे, आप अपने हाथों पे, अपने चेहरे, आईने में देखें अपने चेहरे को, अपने हाथों पे नज़र डालेंगे तो आपके हाथ, आपका चेहरा पहले से बेहतर, यानी मुअत्तर नज़र आएगा, मुनव्वर नज़र आएगा, यानी बिल्कुल साफ़ होगा, ऐसे होगी जैसे धीमी धीमी लाइट आपके चेहरे से निकल रही हो। दूसरी अलामत ये होगी कि आप जब सो जाएंगे, जब आप सो रहे होंगे, उसमें आपने, ये लाजिम है आपके लिए कि आप उस वक़्त आखिरी दिन जब पढ़ाई से फारिग हों, आपने जब सोना है तो उस वक़्त आपने बावज़ू सोना है, बग़ैर वज़ू के नहीं सोना। ये नहीं कि आप फारिग हो के खाएं पिए टिका के, उसके बाद आप नमाज की भी ख्याल ना हो, आप ऐसे ही सो जाएं और वज़ू भी ना करें। नहीं, ये नहीं करना आपने। आखिरी दिन आपने अब अगर जांचना है कि मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं, ये 2 चीज़ें लाजमी देखें कि एक तो आपके हाथ और चेहरा ऐसे मुनव्वर होगा कि आपको महसूस होगा कि हल्की लाइट आपके चेहरे से निकल रही है, यानी चेहरा बनिस्बत आम दिनों के काफ़ी बेहतर नज़र आएगा, खूबसूरत नज़र आएगा और सफ़ेद नज़र आएगा। दूसरा ये कि जब आप बावज़ू सो जाएंगे, उसमें ख्वाब में आपको इंतहा की खुशी मिलेगी, यानी कोई ऐसी ख़बर आपको ख्वाब में मिल जाए कि जिससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हों, या ऐसी शख्स से मुलाकात हो जाए कि जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, या ऐसे इलाके के अंदर आप अपने आप को देखें जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके दिल को सुकून मिले। यानी
तीनों चारों चीज़ें, यानी जिस किस्म का भी ख्वाब आए, कई किस्में हैं, मैंने तो 2-3 बातें जिक्र की। तो यानी ऐसा ख्वाब जिस ख्वाब से आपके दिल को सुकून मिले, तो वो समझ लें आप अपनी कामयाबी तक पहुंच चुके हैं। यानी ये आपके अमल के, बातनी अमल के कामयाब होने की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो भी हजरात अमल का इरादा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस्तिकामत अता फ़रमाए और खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।